हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री में तैयारी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर सीरीज की तरफ। आज से एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो एक टारगेट सीरीज होगी सीटैट के लिए। एंड इस सीरीज में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पूर्व वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र से लिए गए प्रश्न हैं, डायरेक्टली उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यूस देखें जिससे कि आप एक टारगेट वे में सीटेट के जो भी क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर कर सकें। समझाए भी जाएंगे जिससे कि आपको लॉजिक भी पता चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टारगेट सीरीज फॉर सीटेट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बायगॉसी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ओके, पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, उन्हें तब सीखते हैं, परिपक्व होने पर सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो ये चार ऑप्शन हैं। सीटेट 2016 का ये प्रश्न है। देखो, बायगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर फोर्थ नंबर का, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा इसी चीज को महत्व दिया था कि जो बच्चे हैं वो सामाजिक क्रिया से जुड़े, कहीं ना कहीं सामाजिक अन्योन्य क्रिया करें। जो समाज में लोग हैं, बड़े हैं या छोटे हैं या उम्र के ही हैं, उनके उनके साथ जितना वो घुलेंगे मिलेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उसी से उनका विकास होता है ना। और होता भी है ऐसा, बच्चे बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने हम उम्र के साथ जितना समय बिताते हैं उतना ही ज्यादा उनको नॉलेज होती जाती है, उनकी अपग्रेड होती जाती है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उससे होगा ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो है कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। क्या प्रस्तुत किए हैं, कौन से चरण प्रस्तुत किए हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो ये यहाँ पर चार पूछे गए हैं, बताए गए हैं यहाँ पर, और ये सीटेट 2016 का ही प्रश्न है। तो आंसर इसका बहुत आसान है, बिकॉज हम सभी को पता है कि कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, इस चीज की बात की है। ओके, सो मॉरल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर जो है वो आंसर होगा यहाँ पर नैतिक विकास के चरण। ये इसका आंसर यहाँ पर होगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोहेलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो बहुत फेमस है, चैनल पर बताया गया है, उसके बारे में आप चाहें तो उसका लेक्चर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो अब यहाँ पर सही मिलान वाला जोड़े की जो बात की गई है, आपको दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। मतलब मूर्त संक्रियात्मक काल में एक तरह से बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, औपचारिक संक्रियात्मक काल में बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल, शैशवावस्था का दिया गया है, तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने में सक्षम, और लास्ट दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक काल, तो उसमें बच्चा निगमनात्मक विचार की तरफ जाता है, उसको यूज करता है। तो आप लोगों को ये जान बताना होगा इसमें से कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर है फर्स्ट। ओके, मूर्त संक्रियात्मक में जो पहला नंबर का ऑप्शन है, बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, तो ये वाला जो आंसर है वो सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक काल में जो बच्चा होता है, संधारण का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसको स्टोर करता है ना, उसका संरक्षण करता है, उसको दिमाग में रखता है और कहीं ना कहीं उसको यूज करता है। और वर्गीकरण का मतलब सिंपल है, क्लासिफिकेशन। अगर हम उसको चीजों को अलग करने को कहें रंगों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, तो वो कर लेता है, करेगा, मतलब इसमें ये चीज आने लगती है उसमें, है ना। तो ये इसका आंसर होगा, मूर्त संक्रियात्मक काल में बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। सीटेट का ही प्रश्न है ये, पूर्व वर्षों का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का, तो अनुमोदन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है इसका, फर्स्ट नंबर का, अनुबोधन, संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछ लेना।
तो देखो सिंपल सा आपसे कहा गया है कि आधारभूत सहायता, बेसिक हेल्प। तो बच्चे को जब हम सिखा रहे हैं तो बेसिक हेल्प क्या है? अनुमोदन, संकेत, हम उसको इशारे करते हैं, मतलब इशारे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। कई जगहों पर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में हम उन्हें कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रोन करके पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ हम ऐसा खासकर करते हैं, तो इससे उनको क्या है, एक हिंट मिल जाती है। तो एक तरह का एक बहुत ही बेसिक हेल्प होती है जो सभी लोग करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें थोड़ी अलग हैं। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, बेसिक हेल्प है ना, बच्चों की बेसिक हेल्प। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। क्या है भाई संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण? आप अपने सोच के रखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन लिया था और आपको मैंने समझाया था कि वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा इसी चीज पर फोकस किया है कि बच्चा सामाजिक तौर पर घुले मिले और हम उम्र के लोग हैं या बच्चे हैं या उनसे बड़े हैं उनके साथ बेसिकली सामाजिक सोशल तौर पर इन्वॉल्व हो। तो ये जो आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से जो भी दिए गए हैं उनमें से नंबर वन आंसर होगा। ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं तो मैं इनको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। सामाजिक अन्योन्य क्रिया ये इसका आंसर है सीधा सीधा, बिकॉज लेव वाइगोत्स्की का पूरा फोकस सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर ही था, सामाजिक तौर पर घुलने मिलने और सीखने पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अब ये जो चारों अवस्थाएं दी गई हैं, अगर आपको इनका ज्ञान नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि सर ये टॉपिक आप बताएं, वो नंबर का क्वेश्चन आप बताएं, तो मैं उसको अलग से टॉपिक के तौर पर पढ़ा भी दूंगा आपको। बट आप लोगों को कमेंट जरूर करना होगा और इस वीडियो को लाइक करके बताना होगा कि आपको इस सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, तो इतना काम आप करें, बाकी मैं हेल्प आपकी करूंगा यहाँ पर। तो जो चार ऑप्शन दिए गए मैं डायरेक्ट सही आंसर बता देता हूं उसमें। आंसर है इसका अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन। ओके, ये जो है वो परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत एक भाग है, एक स्तर है पॉइलबर्ग के सिद्धांत में। और इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की जो भावना होती है या दूसरों से जो सम्मान पाने की उनकी इच्छा होती है, वो अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन के स्तर में आता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेट करता है कि जब कोई विशिष्ट उत्तर देने की बात कही जाती है बच्चे से, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बट आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि सी टेट में इस तरह के प्रश्न आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो कोहेलबर्ग के जो सिद्धांत है नैतिक विकास के, उनको अच्छे से पढ़िएगा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन आवश्यक है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, माता पिता का पुनर्बलन या शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। अब ये पर्यावरण को लेकर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में जीन पियाजे का जो सजेशन है वो ये कहता है कि भाई बच्चे जो हैं वो आसपास के जो माहौल है उससे सीखें। ओके, उनके आसपास जो भी चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करें और जितना वो एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही ज्यादा सीख उनको मिलेगी और उनका विकास होगा। तो ये उनका सीधा फंडा था और यही यहाँ पर बताया गया है। समझ गए? जीन प्याजे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये बहुत जबरदस्त सीरीज कराने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर, अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन करना, जिससे आगे भी नोटिफिकेशन मिले। आपको बहुत काम आएगी ये सीरीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को सबसे ज्यादा मान्यता देंगे? तो लेव वाइगोत्स्की ने, यहाँ पर आप देख सकते हो चार ऑप्शन पहले देख लेते हैं। मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण प्रश्न, वस्तुपरक बहु विकल्पीय प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो अगर लेव वाइगोत्स्की को आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा, उसका लेक्चर है इस चैनल पर। आप ये ध्यान दें उस पर, उन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों के आकलन में जिस विधि को इंपॉर्टेंस दी है वो है मानकीकृत परीक्षण। ओके, हम इन्हें एक मानक का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है एक सेट कर देते हैं ना पैरामीटर, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मतलब कहना चाहिए टेस्ट करना, आकलित करना। ओके, जैसे अगर अगर एक साधारण एग्जांपल लूं मैं, एक पेपर में 100 नंबर का पेपर होता है, तो वो एक 100 एक बेंचमार्क है
कि भाई इससे ज्यादा मतलब इतना आपको टच करना, अगर आप ये नंबर ले आए तो आप हाईएस्ट नंबर पाने वाले हो जाओगे। तो उसके आधार पर जितने नंबर आते हैं उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो अ, एक मानक सेट कर दिया हमने, तो हर चीज में ये मानक सेट किया जा सकता है और उनके आधार पर हम टेस्ट कर सकते हैं बच्चों को, उसको उनकी क्षमताओं को। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि कई लोग क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, 2-4 बार तो उसको पढ़ने में टाइम जाएगा। तो एक बार ही ध्यान से पढ़ो, इसमें बस इस बात को जो लिखा गया है ये क्वेश्चन में, तो इन दो प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? दो प्रक्रियाएं बताई गई हैं अगर आपने गौर से देखा तो। समावेशन अनुकूलन समझा जाता है, साम्यीकरण संशोधन, या फिर समावेशन समायोजन, या समायोजन और अनुकूलन। तो आंसर इसका होगा थर्ड, यहाँ पर समावेशन और समायोजन। ओके, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, देखो नई ज्ञान के लिए, नए नए ज्ञान को दिमाग में बैठाने के लिए, उसका स्कीमा बनाने के लिए जो नई जानकारी हमें मिली है उसमें चेंज किया जा रहा है, और जो पुरानी पहले से है किसी चीज के बारे में उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपने पहले से किसी चीज को देखा हुआ है और आज फिर से कोई नई चीज उसके बारे में देखी, तो आप क्या करोगे, आप पुराने ज्ञान को और नए ज्ञान में कुछ ना कुछ चेंज करके एक अलग तरह का नया ज्ञान बनाओगे और उसी को दिमाग में सेट करोगे, ठीक है, जब तक कि कोई और ज्ञान नहीं मिलता है, तो वहां आपका ज्ञान बदल जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? जीवन में हम ऐसे ही सीखते हैं, जितना सीखते हैं उसके बाद और कुछ पता चलता है, फिर पुराने को बदल देते हैं, फिर नया सेट कर देते हैं, एंड ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो है प्रोसेस, वो समावेशन और समायोजन कही जाती है। तो समावेश और समायोजन हो रहा है यहाँ पर। थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र से लिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट के लिए। आगे टारगेट सीरीज ये जारी रहेगी, तो प्लीज आप लोग जरूर देखें, लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें इसको, ताकि आप लोगों को बेस्ट बेनिफिट हो। फ्री एजुकेशन के साथ तैयारी करें, डोंट वेस्ट योर मनी, यूज फ्री एजुकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।